Hello everyone, this is Rahul Mobia and today we are gonna discuss about the Indus Valley Civilization और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़े हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए। ये आपके वनडे एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम, इन सब के लिए कैसे हो जाता है, हार्ड एंड फास्ट रिवीजन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है ये कैसी सिविलाइजेशन है? ये वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। क्या? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रॉन्ज एज मतलब क्या कहलाता है? ब्रॉन्ज मतलब कांसा। ब्रॉन्ज मतलब कांसा कहलाता है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि एक क्या होता है, गोल्ड होता है, देन सिल्वर मेडल होता है, और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल होता है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज कंटेम्प्रेरी ऑफ द मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन। ये जो अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये किसके कंटेम्प्रेरी थी? या हिंदी में बोले तो समकालीन। देखिए, मैं इसको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर नहीं चलूँगा, अपन इसको बायलैंग्वेज लेकर चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको बहुत आसानी से समझ सके। अपना मेन एम होना चाहिए नॉलेज। नॉलेज अपने को मिलनी चाहिए, बस हो गया, दैट्स इट। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन कौन कौन से सभ्यताएं थी? तो सबसे पहले मेसोपोटामियन सभ्यता थी, दूसरी इजिप्शियन, और तीसरी जो थी चाइनीज सिविलाइजेशन भी उस समय लाया करती थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये आपको याद रख लेना है। इनमें से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका सिंधु घाटी सभ्यता से क्या चला करता था? ट्रेड चला करता था। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है। देन इसके बाद क्या आता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन इधर नाम दिया गया है, ये किसके नाम के कारण पड़ा है? सबसे पहली जो एक्सकेवेटेड साइट थी वो कौन सी थी? हड़प्पा जगह थी। तो इस कारण इसका नाम क्या रखा गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया है। और ये किसके अंडर में एक्सकेवेट किया जा रहा था? तो ये जॉन मार्शल थे। ये कौन थे? जॉन मार्शल के डायरेक्शन में ये क्या किया जा रहा था? एक्सकेवेट किया जा। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पास देख लेते हैं। दो तरीके से खुदाई होती है। एक तो होती है क्या? माइनिंग, और दूसरी होता है एक्सकेवेशन। माइनिंग जो करी जाती है वो सीधा ऐसे नीचे साइड के लिए करी जाती है, और एक्सकेवेशन जो किया जाता है ऐसे किया जाता है ना। तो एक्सकेवेशन के थ्रू क्या मिला है अपने को? ये वाली चीज़ें जो साइट मिली है वो मिली है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। और इसी वजह से एक वो जो मशीन आती खुदाई करने वाली, उसको क्या बोला जाता है? एक्सकेवेटर बोला जाता है। एक्सकेवेटर किसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उसके थ्रू अपन क्या करते हैं? एक्सकेवेशन करते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और उसी खुदाई में अपने को क्या मिली थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने को मिली थी। देन इसके बाद क्या होता है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द लार्ज स्केल अर्बन स्ट्रक्चर। दयाराम साहनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, जिन्होंने क्या किया था? हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। सबसे पहली साइट का उन्होंने खोज किया था जिसमें क्या मिल रहे थे? अर्बन स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे। पहले ऐसा समझा जाता था कि अशोका टाइम पीरियड के हैं, लेकिन उसका जब C14 के थ्रू उसकी एज का पता लगाया गया तब ये पता चला कि नहीं, ये उससे बहुत पहले पुराने के टाइम के ये हैं, है ना। अब इसके बाद अपने को क्या समझना है? ये समझना है, यहाँ पास जो मैंने मेंशन किया है इसको समझना है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अब मैंने किस किस बिहाफ पे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बिहाफ पर रख रखी है। अगर आपको रैपिड फास्ट रिवीजन चाहिए रहेगा उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए जियोग्राफिकल स्प्रेड देख रहे हैं अपन। क्या देख रहे हैं? जियोग्राफिकल स्प्रेड देख रहे हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस समय कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। जैसे आज का इंडिया जो है जम्मू से कश्मीर तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का,
माना जाता है। उस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सपांसन था, तो वो देखेंगे अपन, जियोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे। तो सबसे पहले ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक का इसका 1600 किलोमीटर तक ये लाया करता था। देन इसके बाद जो है ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद क्या हो जाता है, सबसे पहले आपको ये नॉर्थ से और साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका एक्सपेंशन जो है 1600 किलोमीटर का है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का इसको 1400 किलोमीटर तक का है इसका एक्सपेंशन। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना। अभी इसमें देखो, नॉर्थ में कौन सा स्टेट पड़ेगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में कहाँ तक जाएगा, ये महाराष्ट्र तक जाएगा। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से साउथ में महाराष्ट्र तक। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में जो रहेगा आपका, वो जगह कौन सी रहेगी, वो आपकी मांडा रहेगी। जगह कौन सी रहेगी आपकी, मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। और महाराष्ट्र में कहाँ तक रहेगा ये, दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ता है आपका, आलमगीरपुर में पड़ता है। तो याद रख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके साउथ में आपके दायमाबाद, आलमगीरपुर तक, जैसे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक होता है ना, उस तरीके से। अब इधर देखेंगे ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जैसे अपना इंडिया अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है, तो ईस्ट में कहाँ तक था ये, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक रहेगा, जो मेरठ में है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये सुतकांगे डोर, ये कहाँ तक जाएगा, ये सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखिए, तो नॉर्दर्न मोस्ट आपका क्या हो जाएगा, मांडा, जम्मू कश्मीर में जो है। साउदर्न मोस्ट में आपका क्या हो जाएगा, दायमाबाद, आलमगीरपुर में। ईस्टर्न मोस्ट आपका क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। और वेस्टर्न मोस्ट आपका क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सुतकांगे डोर। ठीक है। अब इसकी नदियाँ भी पूछी जाती है। ऊपर साइड क्या है, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर फ्लो होती है, और ये महाराष्ट्र का दायमाबाद जो है, ये नर्मदा रिवर के बैंक पे है, और कई कई जगह गोदावरी रिवर भी आपको देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट में जो है आपका हिंडन रिवर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पास दास्क रिवर देखने को मिलेगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली पिक्चर आपकी क्लियर होगी। अब अपन इसको किस में देख लेते हैं, रियल मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पास मैंने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप में ये देखिए, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट साइड दिख रही है। नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी, आपकी मांडा है ना। और यहाँ पास ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी आपका, ये आलमगीरपुर दिया हुआ है। और वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है आपकी, वेस्टर्न मोस्ट साइड आपकी कौन सी है, सुतकांगे डोर है। और साउदर्न मोस्ट साइट आपकी कौन सी है, आपकी दायमाबाद है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें नोट करने वाली चीज़ एक ये है कि जो राखी गढ़ी है, कौन, राखी गढ़ी जो है, जो कहाँ है, वर्तमान हरियाणा के हिसार में है। ये लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टिल नाउ। इस तरीके से एट प्रेजेंट राजस्थान जो है सबसे बड़ा अपना स्टेट है, राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट बाय एरिया है ना। उस तरीके से राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा का उस समय वो जो है लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट था। क्योंकि सबसे बड़ी साइट कौन सी फाउंड हुई है, तो वो कौन सी आपकी राखी गढ़ी है, जो कि कहाँ है, आपका हिसार हरियाणा में है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखिए यहाँ पास हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेजर साइट बताई गई है, एक्सकेवेटर्स बताए गए हैं, किन्होंने इसकी खुदाई करी है, ईयर बताया गया है, रिवर बताया गया है, लोकेशन बताई गई है, और यहाँ पास क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये सभी कुछ आता है आपके एग्जाम में। अगर आपने एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया होगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेजर साइट्स आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो मेजर साइट्स में आपको देखने को मिल रहा है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी ने करी थी। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने की थी। और ये सबसे फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट कौन सी थी आपकी, अगर पूछा जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो वो क्या रहेगा, आपका हड़प्पा रहेगा। कब खोज करी थी, तो 1921 में करी थी, है ना। और ये जो है, ये वर्तमान में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और ये रावी नदी के किनारे, किसके किनारे है, ये रावी नदी के लेफ्ट बैंक पर है। ठीक है ना, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पर। हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, बैंक मतलब यहाँ पास किनारा होता है। ठीक है ना, तो रावी नदी के लेफ्ट किनारे पे है। ठीक है ना। अब इसमें एक मिली क्या क्या है, फाइंडिंग अपने को क्या मिली है, तो 1 हॉर्न एनिमल मिला है यहाँ पास ऑन सील। एक सील मिली है, उस पर 1 हॉर्न एनिमल मिला है, जिसको यूनिकॉर्न के नाम से भी आप जानते हो। तो वैसा कुछ जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कोई जानवर, तो वैसा जानवर अपने को देखने को मिला है। यहाँ पास ब्रॉन्ज कार्ट भी देखने को मिला है। ब्रॉन्ज कार्ट मतलब कांसे का एक कार्ट देखने को मिला है अपने को, कांसे की एक बैलगाड़ी देखने को मिली है। यहाँ पे ग्रेनरी भी मिली है अपने को, खाद्यान्न, अन्नागार, ये सब चीज़ें। कॉपर यहाँ पास यूज़ होता था।
अ शेल बुल, ठीक है, और एक शेल का क्या मिला है, बुल मिला है, सांड मिला है, और सीमेंट्री R37, यहाँ पास कब्रिस्तान मिला है जो अपने को R37 आकार का अपने को देखने को मिलता है। मदर गॉडेस आइडल, मदर गॉडेस आइडल, यहाँ पास की आइडल कौन थी, तो यहाँ पास की मदर गॉडेस जो थी आइडल थी, ठीक है ना, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, या मातृ देवी की क्या थी उस समय, बहुत ज़्यादा क्या था, बोलबाला था, है ना। अब इसके बाद देख रहे हैं अपन क्या, मोहनजोदारो, हड़प्पा हो गया। मोहनजोदारो की खोज किसने करी थी, तो R D बैनर्जी ने करी थी, राखल दास बनर्जी, है ना। मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी, कब करी थी, 1922 में करी थी। ये जो है रहेगा आपका इंडस, मतलब सिंधु नदी के राइट किनारे पर रहेगा। ये जो था आपका रावी नदी के किनारे था हड़प्पा, और ये मोहनजोदारो जो रहेगा इंडस रिवर के राइट बैंक पर रहेगा। ये लड़काना, लड़काना पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसके ऊपर मोहनजोदारो नाम की एक मूवी भी बनी है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको, ऋतिक रोशन ने बनाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड बोला जाता है, मतलब मृतकों का टीला। ये कई बार बहा है ना, बाढ़ के कारण कई बार बहे जाने के कारण क्या बोला जाता है इसको, मृतकों का टीला बोला जाता है इसको, है ना। 3 फेज्ड डाइटी, मतलब 3 फेज्ड एक गॉड मिले हैं इनको, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला है, एक 3 फेज्ड गॉड मिला है, जिसको क्या बोला जाता है, पशुपति से कनेक्ट किया जाता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है ये, है ना, पशुपति शिव की मूर्ति है। यहाँ पास डांसर मिली है, एक डांसर का अपने को क्या मिला है, एक फिगर मिला है, एक डांसर फिगर मिला है जो त्रिभंगा पोस्चर में है। किस पोस्चर में है, त्रिभंगा पोस्चर्स में है। तो ये तो ये डांस का एक फॉर्म होता है। तो ये किस स्टाइल में पोस्चर दिख रहा है, ये तो त्रिभंगा पोस्चर में अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पास ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिले हैं, है ना, लार्ज ग्रेनरीज मिली हैं, और यहाँ पास वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ भी मिला है। अब कॉटन क्लॉथ से यहाँ पास मिले हैं, और बियर्डेड मैन मिला है, जिसको प्रीस्ट का स्टेचू माना जाता है कि ये शायद प्रीस्ट रहा होगा, है ना। अब इसमें से एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद रख लेनी है, वो ये है कि पूरे दुनिया को कॉटन की खोज, ठीक है ना, इसको डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, इसको डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो किसको जाता है, इंडिया को, है ना। पूरे दुनिया को कॉटन की देन किसकी तरफ से है, तो इंडिया की तरफ से। कॉटन की खोज किसने करी है, तो वो इंडिया ने करी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो चलिए, आपका ये हड़प्पा हो गया, ये आपका मोहनजोदारो हो गया। अब चलते हैं अपन किस पे, चमुंदड़ो में अपने को याद रखना है कि NG मजुमदार, ठीक है ना, NG मजुमदार जो है इनकी खोज करेंगे कब, 1931 में करेंगे। ये भी इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे पाया जाएगा। ये भी सिंध पाकिस्तान में ही है ना। और यहाँ पास बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी। बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मतलब क्या कहलाता है, मनका कहलाता है। बीड मतलब क्या कहलाता है, मनका कहलाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। अब एविडेंस ऑफ लिपस्टिक, यहाँ पास लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो सोचिए आप, आज से 5000 साल पहले, और नए डेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 8000 साल पहले लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं, चमुंदड़ों से, तो है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पास क्या मिला है, टेराकोटा बुलक कार्ट भी मिला है। टेराकोटा मतलब क्या कहलाता है, टेराकोटा मतलब आप समझिए, बोला गया है। तो वही टेराकोटा से क्या बना हुआ है, बुलक कार्ट, मतलब घोड़े की गाड़ी बनी हुई है, एक घोड़ा गाड़ी जो खिलौना होता है ना, वैसा बना हुआ है। किसका बना हुआ है वो, तो वो मिट्टी का बना हुआ है। और वो मिट्टी कैसी हुई है, बेक्ड है, मतलब सेकी हुई मिट्टी है ना। जैसे आपका ईंट वगैरह बनते हैं, जैसे आपके मटके वगैरह बनते हैं, तो उससे बनाया गया क्या, घोड़ा गाड़ी बनी हुई आपको दिखती है। ये कहाँ मिलेगी आपको, चमुंदड़ों में। लिपस्टिक बिल्कुल याद रख लेना मेरा भाई, लिपस्टिक आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आप ये समझो कि साज सज्जा वाला सामान जो है सारा कुछ यहाँ पास मिल रहा है। बीड भी मिल रही है ना, लिपस्टिक भी मिल रहा है यहाँ पे, और खेलने का सामान भी मिल रहा है। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, चमुंदड़ों में मिल रहा है। तो आगे अपन देख रहे हैं कालीबंगा। अब कालीबंगा में आपको क्या देखने को मिलेगा, कालीबंगा जो रहेगा, कालीबंगा जो रहेगा, ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, ये अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी कालीबंगा की। कब करी थी, 1951 में करी थी। और ये घग्गर रिवर के किनारे, किस रिवर के किनारे, घग्गर रिवर के किनारे, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में सरस्वती के नाम से जाना जाता है, उस समय घग्गर रिवर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। श्री गंगानगर राजस्थान, अभी इसकी स्थिति कहाँ है, श्री गंगानगर राजस्थान में है ना। प्लॉड फील्ड, यहाँ पास क्या मिलेंगे, जुती हुई खेत के साक्ष्य मिलेंगे, मतलब खेत की जुताई कर दी जाते हैं ना, तो उसके साक्ष्य अपने को यहाँ पास क्यों कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा में मिलते हैं, है ना। और
कर्व्ड ब्रिक्स अपने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं? कर्व्ड ब्रिक्स। ब्रिक्स हमेशा देखते हैं अपन, ब्रिक्स हमेशा किस शेप में रहते हैं? ब्रिक्स हमेशा इस शेप में रहते हैं, है ना। ब्रिक्स हमेशा किस शेप में रहते हैं? ब्रिक्स हमेशा जो रहेंगे आपके रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं लगभग लगभग। ये जो ऐसा ब्रिक्स है जो कर्व्ड शेप में है ना, गोल ब्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? कालीबंगा में मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद ब्लैक बैंगल्स भी मिलेंगे। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिलेगी? कालीबंगा में मिलेगी। ऐसे ही याद रख लेना, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा में मिलेंगी। देन इसके बाद वेल इन द एवरी हाउस, हर एक हाउसेस में, हर एक घर में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? वेल मिलेगा। जैसे आजकल के बाथरूम में आप देखोगे ना, टैप मिलता है, नल मिलता है, तो उस तरीके से आपको क्या मिलेगा? हर एक हाउसेस में आपको क्या मिलेगा? वेल मिलेगा। फायर एल्टर, अग्नि वेदिकाएं मिलेंगी। यज्ञ करते हैं ना अपन, तो वो वाली अग्नि वेदिकाएं आपको कहाँ मिलेगी? कालीबंगा में मिलेंगी। टेराकोटा प्लो, टेराकोटा प्लो मतलब फिर से टेराकोटा आ गया। टेराकोटा मतलब पकी हुई ईंटें, तो उस तरीके के क्या मिला? प्लॉ। प्लॉ मतलब क्या होता है आपका? हल, पका हुआ हल मिला है, एक मिट्टी का एक हल मिला हुआ है ना। देन इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको? रंगपुर जो रहेगा, रंगनाथ राव इसको खोज करेंगे 1953-54 में आपको ये देखने को मिलेगा। और मादर नदी के किनारे है ये, और काठीवाड़ा गुजरात में है ना। मादर नदी के किनारे है, काठीवाड़ा गुजरात में ये मिलता है। यहाँ पास राइस हस्केस मिल रहे हैं। वीट कल्टीवेशन के आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे। देन इसके बाद आपका क्या मिलेगा? रोपण। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा करेंगे, और 1953 से 1956 के बीच में इसकी खोज होगी। सतलज रिवर के किनारे होगा। रोपड़ जो है पंजाब में है, पंजाब में है ना। और एविडेंस ऑफ द डॉग बरीड विथ मैन, मतलब आज भी आप देखेंगे ना कि सबसे पहला पालतू जानवर अगर से पूछा जाए तो वो कौन सा है? आपका डॉग है, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर डॉग के साथ मैन को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मतलब इतना प्यार कि मतलब डॉग के साथ तो उसके मालिक को भी क्या किया गया है? दफनाया गया है, या मालिक के साथ डॉग को दफनाया गया है, जैसा भी आप समझे। लोथल की खोज किसने करी है? एस आर राव ने करी है 1955 से 63 के बीच में। और ये किसके किनारे? भगवा नदी के किनारे, जो अहमदाबाद गुजरात में लाया करता है। नेचुरल डॉक यार्ड, ये चीज याद रखिएगा, नेचुरल डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मतलब क्या होता है आपका? बंदरगाह, है ना। बंदरगाह जहाँ पास शिप वगैरह आती हैं, है ना। और यहाँ पास शिप वगैरह आती हैं तो शिप बिल्डिंग के भी साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पास आपको। यहाँ पास नेचुरल डॉक यार्ड है, यहाँ पास शिप बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा आपको, आइवरी स्केल मिलेगा, और फिर डबल बरियल मिलेंगी। डबल बरियल मतलब क्या कहलाएंगी? दो लोग को एक साथ दफनाया जाएगा। डबल बरियल मतलब दो लोग को एक साथ दफनाया जाएगा, है ना। ये भी चीज़ याद रख लेना। डबल बरियल देखने को मिलेगी आपको, दो लोगों को एक साथ दफनाया जाएगा। और फिर यहाँ पास आइवरी स्केल, आइवरी किसको बोला जाता है? हाथी दांत को बोला जाता है, तो वो आइवरी स्केल, ठीक है ना। तो हाथी दांत से बना हुआ एक स्केल आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, है। तो ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। लोथल से आपको डॉक यार्ड बिल्कुल याद रख लेना है। लोथल गुजरात में है, गुजरात समंदर के किनारे, वैसे ही याद हो जाएगा आपको। देन इसके बाद क्या देख रहे हैं अपन? बनावली। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट करेंगे 1974 में। सरस्वती रिवर के किनारे है, और हिसार हरियाणा में है, ठीक है ना। टॉय प्लो मेड ऑफ टेराकोटा, ठीक है ना। टॉय प्लो मेड ऑफ टेराकोटा मतलब वही मिट्टी के बर्तन का क्या बना हुआ है आपका? यहाँ पास प्लो मतलब हल बना हुआ है, ठीक है। बारले देखने को मिलेगा, बारले मतलब जौ। गोल्ड की प्लेट्स देखने को मिलेंगी, क्ले बीड्स देखने को मिलेंगी, और फिशिंग हुक यहाँ पास देखने को मिलेगा। फिशिंग हुक मतलब यहाँ पास मछली पकड़ने के साक्ष्य भी आपको यहाँ पास दिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपको क्या कर लेना है? इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, है ना। और अभी आधा बचा हुआ है आपका क्या? अभी आधा बचा हुआ है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2 पार्ट में मैं कवर करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, बाकी बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।